दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को जेल हो चुकी है और अब बहुत ही जल्द अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे, सलाखों के पीछे होंगे। ऐसी बातें आपने सुना जरूर होगा, लेकिन मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत जुटाना और उन्हें जेल में डालना बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, सीबीआई के लिए भी और ईडी के लिए भी। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले वीडियो में मैं तो यहां इन लोगों की इतनी बुराई कर रहा था, फिर अभी अचानक से अरविंद केजरीवाल के फेवर में बात क्यों कर रहा हूं। तो जी हां, इसके पीछे की सच्चाई कुछ ऐसी है कि जो भी घोटाले हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार कर रही है, यहां पे किसी भी घोटाले में प्रत्यक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल का हाथ नहीं है। जरा पूरे मामला को आप समझ लीजिए कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल सेफ गेम खेल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल अब तक सेफ हैं। बात दरअसल इतनी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास किसी भी तरह की मंत्रालय नहीं है। आप थोड़ा सा गूगल करेंगे, पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है, वो कोई भी विभाग नहीं संभालते हैं। लेकिन वहीं जहां पे मनीष सिसोदिया की बात है, मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग रहे हैं, वो 18 विभाग की देखरेख करते थे। तो अब सवाल यह है कि आखिर घोटाला कर कौन रहा है। तो पूरा घोटाला जो है, पूरे घोटाले की जो रोड मैप है, इसकी रणनीति है, ये सारा तैयार तो शायद अरविंद केजरीवाल ही कर रहे हों। लेकिन बात दरअसल ये है कि मंत्रिमंडल उनके हाथ में नहीं है, पैसे उनके पास से आगे नहीं बढ़ाए गए हैं, उनके नेता लोग की है। तो इस वजह से यहां पे अरविंद केजरीवाल अपना पल्ला झाड़ सकते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं जानता, मेरे नेता लोग, मेरे मंत्री मेरे साथ धोखा किए हैं और उन लोगों ने ही यहां पे घोटाला किया है। शायद अरविंद केजरीवाल का यही मोटिव है कि पूरी पार्टी, पूरे बड़े बड़े नेता जेल के पीछे चले जाएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल हमेशा सेफ जोन में ही खड़े रहें। इस बात की और भी भनक तब से शुरू हो गई लगना जब से मनीष सिसोदिया को जेल हुई और उसके 2 दिन के अंदर ही केजरीवाल ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। लेकिन यहां पे केजरीवाल चैन की नींद भी नहीं सो रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, आप जुर्म कितना भी कीजिए, एक ना एक सबूत छूट जाता है और उसी से चोर तक पहुंचना आसान हो जाता है। बात दरअसल यह है कि शराब नीति की जो घोटाले का मामला है, यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग की देखरेख जो ईडी करती है। खबरें ये आ रही हैं कि मनीष सिसोदिया को बहुत जल्द ईडी भी अपने कस्टडी में ले सकती है पूछताछ के लिए। यहां पे मैं आपको बता दूं और पिछला एक मिथ जो आपके दिमाग में भरा हुआ है उसको भी क्लियर कर दूं। हम सब जानते हैं कि अगर कोई मुजरिम पुलिस को स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट कोर्ट में अलाउ नहीं किया जाता है। उस स्टेटमेंट के आधार पे, पुलिस को दिए गए हुए स्टेटमेंट के आधार पे कोर्ट उस मुजरिम को फैसला नहीं सुना सकती है। ऐसी आप लोगों ने फिल्म में भी बहुत बार देखा होगा। हाँ, ये बात सही है कि ऐसा होता है, इसमें कोई भी झूठी बात नहीं है। लेकिन जहां तक ईडी की बात है, तो अगर आप ईडी को जो भी गवाही देते हैं, उन सारे गवाहियों को नोट किया जाता है और लिखित में ईडी को दिया जाता है और वो ईडी जो है साक्ष्य के तौर पे कोर्ट में पेश कर सकती है और उस आपकी जो बयान होता है उसको सबूत माना जाता है, उसको एविडेंस माना जाता है और उस आधार पे उस मुजरिम को सजा मिल सकती है। यह अधिकार ईडी को मिला हुआ है। अब डर इसी बात का है अरविंद केजरीवाल को कि अगर ईडी अपने कस्टडी में लेती है मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए और अगर सिसोदिया केजरीवाल की सारी भूमिकाओं की पोल खोल देते हैं, अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रख देते हैं, तब अरविंद केजरीवाल फंस जाएंगे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पे भी कानून का जो शिकंजा है वो कसना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे मात्र एक ऐसी जगह है जहां पे अरविंद केजरीवाल जो है फंस सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किसी घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है, क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई मंत्रालय, कोई विभाग नहीं है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को शुरू से पता था, इसीलिए वो अपने आप को सेफ जोन में रहे हैं। आज की राजनीतिक बातचीत में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।